चलिए छोड़िए, चलिए शुरू किया जाए। अगल देख लीजिए एक बार, ताकि कल हो के आप ही लोगों ने फिर देखना है, रिवीजन करना होगा तो दिक्कत ना हो। हाँ चलिए, तो कम कर दीजिए, उसको कम करिए। चलिए हो गया गप सब। प्लीज क्लास में कोई गप नहीं, मेरे आने के बाद तो एकदम गप नहीं। जो गप करना है हमसे कीजिए, पहले बता देते हैं। क्लास में जैसे हम आ जाए उसके बाद कोई गप नहीं करेगा, ठीक है? ये सब बात ध्यान में रखिए लोग। हाँ, तभी पढ़ पाइएगा, नहीं तो फिर वहीं। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी ये जो हमारा पृथ्वी है, इसके अंदर में क्या है ना? तो ये चीज को जानना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि अगर आप खुदाई भी कीजिएगा ना तो उतना आप अंदर में, सबसे बढ़िया तो तरीका यही है कि खुद के अंदर से जान लिया जाए, कौन बड़ा बात है। लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी तक जो प्रयास हुआ है वो 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं खुदाई हो पाया है। तो उस कंडीशन में एक अनुमान शुरू शुरू में लोग लगाता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुआ, पहले तो मतलब कहा जाता है ताप दाब घनत्व तो इन सब के आधार पे चेक किया गया, लेकिन उससे भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिला, है ना? तो फाइनली क्या हुआ, जब हम लोग को वेव्स के बारे में पता चला, तरंग के बारे में, है ना, तब जाके हम लोग को एग्जैक्ट इसका जानकारी मिला कि पृथ्वी के अंदर में क्या है। बात समझ में आ गया? पहले टॉपिक समझिए, टॉपिक हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर में क्या, ऊपर में नहीं, ऊपर तो वायुमंडल है, उसके ऊपर अंतरिक्ष है। इस पृथ्वी के अंदर में क्या है ना? बहुत लोग कहेंगे सर माटी है, बहुत लोग कहेंगे सर पानी है, बहुत लोग कहेंगे आग है। अब क्या है वही देखा जाए। तो एग्जैक्ट जो जानकारी मिला वो हम लोग को मिला, जो है वो मिला है तरंगों की गति के आधार पे, वेव्स के आधार पे। जैसा कि आप जानते हैं तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं पी वेव्स, एक को बोलते हैं एस वेव्स, और एक को बोलते हैं एल वेव्स, है ना? पी फॉर प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंगे, है ना? सब फिजिक्स में पढ़ना है हम लोग को, वहां विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा जानेंगे जरूर कि उसका गुण क्या है, क्योंकि जब तक गुण नहीं जानेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि एक ऐसा रिएक्शन कर रहा है कि नहीं? सब ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? जैसे मान लिया गया ये हम लोग का पृथ्वी है, अब इस पे 3 वेव्स का बात आता है। तो सबसे पहले पी वेव्स को देखा गया, तो पी वेव्स देखा गया, छोड़ा गया, तो एकदम पृथ्वी के वो आर पार निकल गया, एकदम पृथ्वी के आर पार निकल गया, ठीक है? उसके बाद इसमें एस वेव्स छोड़ा गया। कौन वेव्स? एस। एस वेव्स देखा गया कि कुछ दूर जा रहा है, फिर उतना ही से वो फ्लक्चुएट होकर बाहर निकल जा रहा है, ऐसे गया ऐसे निकल गया, वो नहीं पार कर रहा है, ऐसे गया ऐसे निकल गया, ऐसे गया ऐसे निकल गया, है ना? और एक वेव्स आपको एल वेव्स, कौन वेव्स है? एल वेव्स है। तो एल वेव्स के बारे में देखा गया तो ये पृथ्वी के ऊपरी ऊपरी रह गया, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है? अब तीनों का गुण जानिए। जो पी वेव्स है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकता है। तो ठीक है, ये तो रीजनिंग हो गया। अब यहां से आप छांट सकते हैं। जो पी वेव्स है, दिखाई देना चाहिए ना, जो पी वेव्स है वो हम आपको बता दिए ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गुजर सकता है। ये अलग बात है कि ठोस में इसकी गति थोड़ी ज्यादा होती है, उससे कम द्रव में होता है, और उससे भी कम गैस में होता है। ये पी वेव्स का विशेषता है। समझ में आ रहा है बात? जिनको थोड़ा भी नहीं समझ में आया टोक दीजिएगा, ठीक है? एस वेव्स की विशेषता है कि वो केवल ठोस में ही गमन करता है। एस वेव्स की क्या विशेषता है? तो अब आप यहां से ये जो वेव से देख रहे हैं, यहां से जा रहा है, कुछ दूर के बाद निकल जा रहा है, यहाँ मैंने पृथ्वी की इस हिस्सा से छोड़े तो यहां से गया, यहां से निकल गया,
यानी कि इतना दूर क्या हो गया, ठोस हो गया। पता चल गया कि पृथ्वी के कुछ किलोमीटर की गहराई तक क्या है, ठोस है। अच्छा, उसके बाद देखा गया ये जो पी वेव से यहां से जाने के बाद इसकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ये तो क्लियर हो गया, तो इतना तक ठोस है, उसके बाद द्रव है और धीमी होती है। फिर यहां से जाने के बाद अचानक फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी गैस द्रव ठोस होके फिर निकल गया, घुस रहा है ठोस द्रव गैस, और फिर निकल रहा है तो गैस द्रव ठोस। इससे पता चल गया कि पृथ्वी के कुछ हिस्सा में ठोस है, कुछ में द्रव है और कुछ में गैसियस हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से तब जाकर के हम लोग को पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चला। क्लियर हो गया इतना बात? पहले इतना बात भी हम लिखेंगे, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। नोट्स निकालिए अपना अपना, देखिए सब लिखा हुआ है नोट्स में आपके। पृथ्वी की आंतरिक संरचना काफी जटिल है एवं इसकी गहराई में खुदाई भी नहीं की जा सकती है ना, बहुत ज्यादा अंदर में हम लोग इसको खुदाई नहीं कर सकते हैं। अब तक जो सबसे गहरी खुदाई हुई है वो आर्कटिक महासागर में हुआ है, कोला क्षेत्र में। आर्कटिक महासागर के किस क्षेत्र में? कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर तक ही की गई है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का जो पता करना है वो काफी कठिन करे। लाओ तो मोबाइल बस छोटे हो तो ओपन। हाँ, कुछ लोग हमारे ही ऑफलाइन ऑनलाइन के जो छात्र हैं, लैपटॉप लगा देते, कमेंट वगैरह देखता रहा जाएगा। चलो जो लोग ऑफलाइन वाले हैं, प्लीज निवेदन है कि क्लास अब्सेंट नहीं कीजिए। ऑनलाइन वालों के साथ तो मजबूरी है, बेचारे दूर दूर के हैं, लेकिन जो ऑफलाइन में एडमिशन लिए पैसा दे चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी साउंड ना कम कर दीजिए, खाली कमेंट्स मत। एक बार प्लीज थोड़ा सा सब लोग कुछ कुछ कीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महान हैं आप लोग। यो पता चल जाए कि एक पढ़ता तनी, है ना। चलिए, ऐसी स्थिति में पृथ्वी के जब इंटरनल पाथ का कैसे, जब 12 किलोमीटर का खोदाई किए हैं अब उसके भीतर जा नहीं पा रहे हैं, तो पता करना बड़ा मुश्किल कार्य है। फिर भी विद्वानों ने तापमान, दबाव, घनत्व, इन सब के आधार पे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का प्रयास करते रहे हैं। आधुनिक समय में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का जो पता है वो किस आधार पर लगाया गया? भूकंपीय तरंगों की गति। भूकंपीय तरंगों या लहरों, कोई भी शब्द आ सकता है। भूकंपीय तरंगों या लहरों की गति में भिन्नता के आधार पे, है ना। आर्यन बाबू क्लास काहे नहीं आ रहे हैं? गलत बात है। मोहित बाबू, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। चलिए, तो हो गया। आधुनिक समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता किस आधार पर लगाते हैं हम लोग? मोस्ट वीवीआई, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई पूछेगा एग्जाम में, है ना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने का आधुनिकतम साधन क्या है? तो भूकंपीय तरंग या भूकंपीय, हाँ ठीक है। चलिए, तो अभी हमने बताया भूकंपीय तरंग मुख्यतः कितने प्रकार का, हाँ बोला चला बाबा, अब तो आसान हो गया होगा ना आप लोग के लिए। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहले कौन होता है? पी वेव्स। कौन वेव्स हो गया? पी वेव्स। और पी वेव्स के बारे में हमने आपको बताया है कि यह जो तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे और डिटेल में। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है कि नहीं है? ये ठोस से भी, द्रव से भी और गैस से भी। ठोस में इसकी गति क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यह सभी तरंगों में सबसे तेज गति से चलता है। भूकंपीय घटनाओं के दौरान धरातल पर सर्वप्रथम यही तरंग पहुंचता है। द्वितीयक तरंग जो होता है इसकी सबसे बड़ी, जिसको एस वेव सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी, हाँ, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, है ना, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, सब नाम है ना। तो एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, ये तरंग की सबसे बड़ी विशेषता कि तरल माध्यम में संचरण करने में असमर्थ है। द्रव में, तरल में ये संचरण गति नहीं कर पाता है। और जो तीसरा वेव्स है, जिसको कि हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव्स या एल वेव्स के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो तरंग है, जो भूकंप आता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। एक्चुअली ये सीधा चलबे नहीं करता है, ये ऐसे 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 चलता है, तो सारा घर और को तोड़ ताड़ के आगे बढ़ता है। तो ये धरातल के ऊपर ही चलता है, ये गहराई में विलुप्त हो जाएगा।
ये अंदर नहीं जा पाता है ना। तो इसको भी देखेंगे हम लोग, जब भूकंप पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी चर्चा हम करेंगे कि एल वेव्स के वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही चलती है और अधिक गहराई में विलुप्त हो जाती है। इन तरंगों की कंपन की गति सर्वाधिक होती है। ये तरंग आड़े तिरछे धक्का देते हुए सबसे लंबा मार्ग तय करती है। यह अधिक समय तक रहती है, इसीलिए इसको लॉन्ग पीरियड या एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब आइए, अब इन्हीं गति के आधार पे, तरंगों की गति के आधार पे जो हम लोग को पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चला है, अब हम लोग उसको समझते हैं, है ना? खूब बढ़िया से समझते हैं। भात नीने ला लोगन, भात सुनाई ला, हाँ। तो ओमे से अब तो आजकल कुकर में बनता, वही से तो गैस्ट्रिक बीमारी बढ़ल जाता। पहले तसला में बनता था, तो उसमें से 2 गो दाना निकाल के चेक कर लेता था आदमी, याद है ना? अभी भी तो उसे पता चल जाता था कि पूरा भात हम लोग का सीज गया है। सीज गया पूछते हैं ना, नहीं नहा गया है मर्दे, भोजपुरी के भोजपुरी है ना तो पक गया है। अब मुर्गा चेक करे में तो खत्म हो जाए, चूल्ही पर एक अवे को चेक करत करत मुर्गा चूल्ही, तो मुर्गा ऐसा चीज है कि चेके करत करत खत्म हो जाता है, लेकिन भात खत्म। तो मान लो हमनी के पृथ्वी के एक हिस्सा के अंदर तक के अगर अध्ययन कर लिया है, मैंने कोनो जरूरी नहीं है कि फोटो बनावे ला हमरा सब बनावे के पड़े। अगर हम हैसन के बना दी खाली, तो नानू को बस कौन ची बनैनी है, टीप है। अगर हम मान ले हेंगे फोटो बनाई तो नानू को सर का हो, हम कहीं पृथ्वी है तो टीप खानी लगता। तो मैंने इतना अध्ययन कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे पृथ्वी का अध्ययन, है ना? यहाँ तक माने केंद्र एक बीच के मैटर तक आते हैं, हो गया, वहां से थोड़ा सा काट लेते हैं, इतना काट के अध्ययन कर लेते हैं। तो जो फोटो बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि सर ये कौन सी का फोटो आप बनाए हैं, ठीक है? तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अभी किसी को नहीं बनाना है, किन्हीं को नहीं बनाना है, ठीक है? तो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर जब तरंग इसमें से छोड़ा गया, तो देखिए यहां से मान ले तरंग छोड़े हम लोग, ठीक है? तो ये तरंग ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहां गया तो यहां थोड़ा फ्लक्चुएशन किया, फिर सीधा हो गया, फिर यहां बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन, फिर सीधा हो गया, फिर थोड़ा फ्लक्चुएशन यहां दिखाई, फिर सीधा हो गया, फिर यहां बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन, फिर सीधा हो गया। बात समझ रहे हैं ना? फिर यहां तक ऐसे ऐसे गया, फिर फ्लक्चुएशन हुआ, फिर सीधा हो गया। मतलब विद्वानों ने देखा जहां जहां बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है उसको बांट दिया, बड़ा माने इसके बाद इसका गुण चेंज हो गया, इसकी विशेषताएं चेंज हो गई, इसकी अवस्थाएं बदल गई, इसके अंदर का मेटेरियल बदल गया है। तब तो तरंग की गति में अचानक से, समझ रहे हैं? मैं साइकिल चलावा तर अचानक गढ़ा आ जाए तो स्पीड हुए रही, काले गिरल बनी हम यही जन उगम पांडे के सामने पूरा पानी पटा दिया था सर। हम में जो गए होंगे इधर से, अब बुलेट जानते हैं सबसे ज्यादा स्लिप करता है, फिर भी हमको पता था कि हम गिर जाएंगे। हम आराम से एकदम 5-10 के स्पीड में जा रहे थे, तो वो धधायल कौन आया, एकदम का कहें उसको, आया मेरे सामने ऐसा छितराया। अब हम उसको देखे तो भाई पावर ब्रेक लगाना पड़ेगा, हम बुझ रहे थे हम गिरने वाले हैं, हम आराम से गिर गए, चुपचाप पावर ब्रेक लगाए गिर गए, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं था। क्योंकि वहां पे अगर हम मेंटेन रखने की कोशिश करते तो देह पर चढ़ा देते तो मैं बेचारा को बचा लिया जाए, है ना? ठेवना में चोट लग गया। तो सब गति डिपेंड करता है रोड भी कैसा है, उसके आधार पे आपका गति में चेंजेज आता है ना। तो ये गति ही समझिए, ऐसे निकला तरंग है, यहाँ चला, यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हल्का सा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ हल्का सा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ हल्का सा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक प्लेट अलग ये है, एक प्लेट अलग ये है, एक प्लेट अलग, एक पार्ट अलग अलग पार्ट है। क्लियर समझ आ रहा है? तो इस तरीका से विद्वानों ने जो सबसे ऊपरी हिस्सा, इसका नाम रख दिया क्रस्ट। क्या नाम रखा? क्रस्ट, भूपर्पटी इसी को कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। इसका नाम यहां से, यानी कि 0 किलोमीटर मान लिया, ये हो गया कितना 0 धरातल, और ये नीचे वाला लाइन हो गया 30, कितना लगभग 30 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर। उसके बाद वहां से लेकर के यहां तक लगभग मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 30 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक उन्होंने नाम रखा मैंटिल। क्या नाम रखा? और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक उन्होंने नाम रख दिया क्रोड़। क्या नाम रखा? अंग्रेजी में कोर, CORE।
खूब ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट्स है उसको उन्होंने 3 पार्ट में तोड़ दिया। किस आधार पे? भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता के आधार पे। किस आधार पे? भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता के आधार पे उन्होंने कितने पार्ट्स में तोड़ा? 3 पार्ट में। सबसे ऊपरी वाला हिस्सा क्रस्ट, उसके नीचे मेंटिल, उसके नीचे क्रोड़ का नाम दिया। यहां तक कोई डाउट है? अब ध्यान दीजिए, तो घनत्व में क्या देखा गया कि थोड़ा बहुत अंतर देखा गया कि इसी में है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है 2 पार्ट बना हुआ है। तो विद्वानों ने इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन है, तो क्रस्ट है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इसकी अवस्था चेंज हो जा रही है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत बड़ा चेंजेज नहीं है, हल्का चेंजेज आया। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया ऊपरी क्रस्ट, सिंपली। क्या नाम रख दिया? ऊपरी क्रस्ट। और इसका नाम रख दिया निचली क्रस्ट, सिंपल। उसी तरीका से ये क्या हो जाएगा? ऊपरी मेंटिल। और ये क्या हो जाएगा? निचली मेंटिल हो जाएगा। उसी तरीका से ये क्या हो जाएगा? ऊपरी क्रोड़। और ये क्या हो जाएगा? निचली करोड़ हो जाएगा। निचली करोड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। एक्चुअल में कंटिन्यू जा रहा था, डिसकंटिन्यू हुआ, छोटा डिसकंटिन्यू है। ये बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, ये छोटा डिसकंटिन्यूटी, बड़ा है छोटा। ये डिसकंटिन्यूटी, इसी को हिंदी में बोलते असंबद्धता। हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षा उपयोगी शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा। और जितना सरलता से हम बता देते हैं ना, उतना सरल टॉपिक है नहीं। हमको याद है मेरे गुरुजी पढ़ाए थे तो हमरा कुछ ना बुझाया था, क्योंकि आते आते लगे ऐसा ऐसा फराटेदार लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। बार बार बोलते हैं किसी विषय को पढ़ने के लिए उसका शाब्दिक अर्थ का जानना बहुत जरूरी है। हम शुरुए में कह सकते थे असंबद्धता, कह देते तो कितना लोग को नींद आ जाता। तो हम कहने ही लॉल डू लॉल गड़बड़ाइल तंगतुनी का बुझाइल। अब बुझात बुझात अब ओरिजिनल वर्ड्स पे आ गए, डिसकंटिन्यूटी। सो क्या बोलेंगे अब? हाँ, से यहाँ वेब्स आके थोड़ा हल्का डिसकंटिन्यू, बहुत बड़ा। अब जिस डिसकंटिन्यूटी का खोज जिस विद्वान ने किया, उसके नाम पे उस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ गया है। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको खोजने वाले विद्वान का नाम है कोनराल्ड। क्या नाम है? कोनराल्ड। कोनराल्ड। असंबद्धता नाम पड़ गया है ना। इस डिसकंटिन्यूटी को किसने खोजा है? कोनराल्ड। असंबद्धता। कोनराल्ड असंबद्धता। कोई नहीं छूछा करेगा, यहां बोर्ड पे देखा लो। टाइम दे बनावेला आधा घंटा, पूरा क्लास से टाइम दे, पहले दिमाग में बनाओ, लगा था छूटल जाता। जब हम देम टाइम बनावेला वो बेरा क्या करवा, पहले समझिए ना। तो इस डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है? कोनराल्ड असम। इसको, इस डिसकंटिन्यूटी को, इसको खोजने वाले विद्वान का नाम है मोहरोविकिक महोदय। तो पूरा नाम नहीं, इसका नाम रखा गया मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता क्या नाम रखा गया है? मोहो असंबद्धता। क्लियर? इस डिसकंटिन्यूटी, बड़ा बड़ा डिसकंटिन्यूटी के बारे में जाएंगे, पृथ्वी के जस्ट नीचे है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए। उसके बाद बड़ा बड़ा डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसको खोजने वाले विद्वान का नाम है गुटेनबर्ग विसार्ट। नाम है, हम क्या करी? गुटेनबर्ग विसार्ट। असंबद्धता। क्या नाम है? गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। मोस्ट VVI खूब पूछता है एग्जाम में, अभी सवाल पूछेंगे ना। तो आप बताएंगे कि कोनराल्ड असंबद्धता किसको अलग कर रहा है, तो जवाब दीजिएगा। अभी किसी से नहीं कुछ पूछ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से। कोनराल्ड असंबद्धता किसको किसको अलग कर रहा है? ऊपरी क्रस्ट को। हाँ, ऐसे बताना रहता है। मोह असंबद्धता किससे कर रहा है? तो मोटे तौर पे कहिएगा क्रस्ट को मेंटिल से, क्रस्ट को। लेकिन बीपीएससी यूपीएससी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ऑप्शन में रहता है ऊपरी क्रस्ट को निचले मेंटिल से। सही है? सही है या नहीं है? नहीं है। ऊपरी क्रस्ट को निचले मेंटिल, देख रहे हैं ना, इसीलिए पहले बताया। तो क्या इसका छोटे लेवल पर क्या जवाब है? निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटिल से,
या क्रस्ट को मेंटल से, नो डाउट। जनरल कंपटीशन, यही फर्क है। जनरल कंपटीशन बीपीएससी टीचर ठगता है, कहीं नहीं पढ़ाना है, जनरल कंपटीशन में नहीं पढ़ना है। कि कौन एग्जाम में नहीं पढ़ना है ठगैती अब बकैती वाला धंधा नहीं। पढ़ लीजिए एक बार, जिंदगी में दोबारा जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका गारंटी है। बात समझ आ रहा है ना। यहाँ पे सब फाउंडेशन बैच, वो टारगेट बैच में अकबर के बाप के नाम बदलत हुई, हमारा लगे अकबर के बाप के नाम हर एग्जाम में एक ही गो बा। चाहे आप एसएससी पढ़िए, रेलवे पढ़िए, बीपीएससी पढ़िए, यूपीएससी पढ़िए। और डीपली का फर्क होता है, थोड़ा गहराई का फर्क होता है, मानते हैं। तो हम तो ले ही जा रहे हैं, बिना गहराई में गए समझ में भी तो नहीं आएगा। फिर रट्टा मारना है तो आप जीके का किताब बाजार में है ना, लुसेंट टुसेंट पढ़ लीजिए। जब रट्टे मारना है तो क्या जरूरी है किसी को 6,000 रुपया देने का। अब जाके 50,000 रुपया मिलता है लुसेंट का किताब, रट्टा मार लीजिए, सब कुछ तो देवे किया है। और नहीं तो पढ़ना है तो समझ के पढ़िए, सीधा थ्योरी। ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में, मोस्ट वीवीआई सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है, मोह संबद्धता सबसे ज्यादा बार हर एग्जाम में। किसको अलग करता है, कभी क्रस्ट को मेंटल से, कभी निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। क्लियर, समझ में आ गया ना। उसी तरीका से अब पूछा जाए, खड़ा हो जा। हाँ, गुटेनबर्ग विसार्ट, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता किसको अलग कर रहा है? बताओ। ऊपरी ऊपरी कौन सी कोई बड़ा ऊपरी मेंटिल हैदाबा। मने मने का बैठा, दिमाग यहां रखा। कल छोटुआ खड़ा, बोल। हाँ, ऊपरी करोड़ को निचले, या निचली मेंटिल को ऊपरी करोड़ से, या मेंटिल को करोड़ से, या मेंटिल को करोड़ से। एक ही गुरु समझा रहे हैं, इसमें से 10% लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता है। हम क्या करेंगे, चिंता बात। एक बार में समझा दिए, समझ में सब लोग को आ गया है। फिर भी कुछ लोग का दिमाग यहाँ है ये नहीं, देह लेके चले आए हैं, दिमाग वो कहीं और रखती है। उसको भी ले आइए प्लीज, उसको लेके आइएगा तभी पढ़ाई होगा। नहीं तो पूछेंगे, गरियाएंगे कस के। जानते ही हम बीपी पेशेंट हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। जो ईमानदारी आदमी होता है ना, उसी को गुस्सा आता है। वो बात हम जानते हैं, कन्फर्म है एकदम। जिसको गुस्सा आता है ना, समझिए वो ईमानदार आदमी है। बेईमान तो मुस्कुरा के चल देगा, बोलेगा चल पोर्चुगल 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 हटाओ, है ना। तो ध्यान से पढ़िए लोग, सब लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अब ध्यान दीजिएगा। ये क्रस्ट का जब विद्वानों ने अध्ययन किया तो पाया कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। धातु में देखा गया किस चीज का प्रधानता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। तो उन्होंने एक नाम इसका और दे दिया, बोला कि ये सियाल परत है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेलिंग के पीछे मत भागिएगा, केमिस्ट्री में मत घुस जाइएगा। ए बड़ा लिखेंगे, एल छोटा लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, एस के बाद सब छोटा। हम लोग सिंपल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसका नाम हो गया सियाल, SIAL, सियाल परत। क्या नाम रख दिया विद्वानों ने? सियाल परत। क्या नाम रख दिया? हाँ। उसी तरीका से मेंटल में देखा गया तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता थी। किसमें प्रधानता है? हाँ, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया सीमा परत। क्या नाम रख दिया? SIMA, सिंपल नाम रखना है, सीमा परत। प्रधानता है, ऐसा नहीं कि केवल वही है, उसकी क्या है? अधिकता है, प्रधानता है। और उसी तरीका से विद्वानों ने जब क्रोड़ का अध्ययन किया तो पाया कि इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता है। निकेल और फेरस, इसलिए इसका नाम हो गया नीफे परत, NIFA, नीफे परत, परत नाम रख दिया। तो कितना बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि पृथ्वी के धरातल से अंदर तक को क्रमानुसार सजाएं, तो सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटिल। अब आसान लगना चाहिए, सबसे नीचे करोड़। या फिर इसके आधार पे पूछेगा तो सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, ऐसे करके। क्लियर है क्या? अब आप क्या कीजिए, इसको रफली एक कहीं सादे पन्ने पे फोटो बना लीजिएगा, इस पे चिपका लीजिएगा, जैसे बताते हैं, है ना। फोटो बना करके उसी पे आरी से थोड़ा सा पन्ना छोटा रखिएगा, अपने किताब से छोटा, और अभी रफली कहीं बना लीजिए इस फोटो को। ध्यान से सभी लोग जल्दी बनाइए, समय देते हैं। सभी लोग इस पिक्चर को बना ले ध्यान से। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। फोटो ले लें तो फोटो लेवल लोगों तो जे तनी समय बनावे के तो तनी के फोटो ले बता लोगों।
चलिए जी सर, राम बाबू जी, हाँ समझ में आ गया, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी बनाइए, सब लोग बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग बनाइए, प्लीज छोड़ेंगे नहीं, बनाइए सब लोग। इस फोटो को बना लीजिए, ऐसे ज्योग्राफी की किताब में लास्ट देख 2 पेज सादा भी दिए होंगे संभवतः, देखिए तो है कि नहीं, खाली पेज होगा, होगा जरूर होगा, हाँ उसी पे बना लीजिए, जहां बनाना हो बना लीजिए। पहले एगो टिप खानी बना लो लोगन, अपना भाषा में समझावा तनी, ओकरा के 3 पार्ट में तोड़ दो। भाई पीला रंग वाला बनावा, एगो हई, एगो दूगो तीन गो। ओकरा बाद सबसे पहले 30 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 6371 लिख दो। ओकरा बाद नामांकन कर दो, क्रस्ट मेंटिल क्रोड। ओकरा बाद फिर बीच बीच में से एक गो डॉट डॉट लाइन से बना दो लोगन। फिर ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, वही फिर मेंटिल में बीच में एगो लाइन डॉट डॉट कर दो, ऊपरी मेंटिल निचली मेंटिल। करोड़ में भी वैसा ही कीजिए, ऊपरी करोड़ और निचली करोड़, हो गया। इतना काम कर लीजिए। उसके बाद असंबद्धता बना लीजिए ध्यान से। हाँ, ऊपर वाला लिखा हुआ है कोनरॉल्ड, असंबद्धता। हम आवता नहीं देखे, आवता नहीं बउआ लोग देख का क्या का बना रहा बड़ा लोग। एकदम हम आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, ईमानदारी से बनाई ना तो भगा देंगे, पहले बता रहे हैं। आलसी वाले ना घरे बना लेंगे, फोटो खींच लेंगे, वो सब नदियां धंधा ना चलेला। कितना महान बड़ा लोगन, पढ़े वाला बड़ा लोगन, हमरा पता बा, घरे पढ़ लेंगे। सामने बैठल बनी तो आप क्या नहीं बना रहे हैं, काला किताबों को गंदा कर रहे हैं। बोले हैं कि आप किसी से पेज लेके और होती चक बनावत रही, हेती चक टी हई, या हो मर्द। कम से कम आधा पेज में बनाइए, आधा पेज में बनाइएगा तबे सही से बनेगा। हाँ? एक गो पीपीटी तैयार करने में 4-4 5-5 घंटा लग रहा है, जबकि टाइपिंग है। तब आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि किंग पढ़ाएंगे तो नहीं कि बेहतर से बेहतर समझ में आओ। चलो, और कहना तनी बोड़ बनी नहीं हो, 30 किलोमीटर में इतना जगह दे, तनी इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल भी जाइए। 30 किलोमीटर के हिसाब से ठीक है। मोह असंबद्धता, अस आधा म बधता, दध संयुक्त, मोह असंबद्धता। सबसे ऊपर है ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन असंबद्धता है, कोनराल्ड। कौन असंबद्धता है, कोनराल्ड असंबद्धता है। उसके बाद क्रस्ट को मेंटिल से हो गया मोह। देखनी है तो बनावल शुरू कोई नहीं है कहा, अच्छा बने। और कहीं बड़ा बना रही है, तीती बना रही है। बाबूजी कॉपी किने ला पैसा ना देवेलन हैं? हाँ ठीक है बना। और 30 किलोमीटर ऊपर का इतना उतना बुड़बक सब आप दिखाइए। हाँ, नोटबुक घर पे छूट गया तो किसी से को पन्ना मांग लीजिएगा, दे देगा लोग, इतना बेईमान लोग नहीं है। नहीं बनाने का मन है तो अलग मैटर है। चलो गहराई लिखो, 30 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, लिखते चलिए। फिर ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट लिखिए। इतना फ्रेश तो दिखाई दे रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ, गलत सही बनाओ। अरे पहले 3 पार्ट में तोड़ दो, 3 पार्ट के बाद सबके फिर आधा आधा कर दो, हो गल। सिंपल तो बा। यहाँ एगो लाइन खींचो पहले, एगो यहाँ खींचो, हिया ही हिया हिया, चलो ठीक है खींच लो, खींचाओ रो। चलो, है हिया से हिया ले मेंटिल है, हई गोलका है जब क्रॉस्ट है, एकरा नीचे वाला क्रोड है। हैं? दिमाग यहाँ रखो लोगो। ठीक बा, बनाई बनाई। और संबद्धता के नाम नहीं लिख रहे हैं, काहे नहीं लिख रहे हैं? ऊपर लिखा हुआ कोन, को न कोन राल्ड। हाँ, का देवता, रौरा, बनाई 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 बनाई।
चलिए अब फोटो खींच लीजिए। आप लोग देख लिए, बना लिए। हाँ, अब घर पे जाके मिला लीजिए। चलिए अब फोटो खींचिए, दोनों काम होना चाहिए ना। प्रयास करा दिए, अब फोटो खींच लीजिए जल्दी से। अब घर पे जाके फोटो से मिला मिला के अच्छे से बनाइएगा। तो खाली फोटो खिंचवा देते ना तो मोबाइल में रह जाता। हाँ, समय मेरा बर्बाद हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, टेंशन ना लें। हम पढ़ाते तो कोर्स मेरा आगे निकलता, जल्दी से बैच खत्म होता, नया बैच खोलते, 2 रुपया कमाते। बात सीधा समझिए, आपको समय दे रहे हैं तो आपको एहसानमंद होना चाहिए कि सर हम लोग के लिए समय दे रहे हैं। चलिए भरिए, तो हो गया, प्लीज भरिए सभी लोग। हाँ, भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में क्या होगा? क्रस्ट, भूपरपटी, बिल्कुल भूपरपटी, है ना। 1 नंबर में भरिए, नोट्स निकालिए सभी लोग अपना अपना, लिख लिए। हाँ, 2 नंबर में क्या होगा? क्रस्ट के नीचे क्या है? मैंटिल है, मैंटिल। और उसके नीचे क्या है? क्रोड़। अब हम लोग एक एक उठाएंगे और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। थोड़ा सा बच्चा कम है, पहला कारण। और दूसरा कारण, इस फोटो को घर पे जाके पहले बना के थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ताकि तेजी से आगे भागा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल अभी हम लोग इतना समझे कि पृथ्वी के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में। तो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसके नीचे मेंटिल, और इसके नीचे क्रोड़। क्लियर है ना? हो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, कंटिन्यू रहेगा, कल कंटिन्यू रहेगा। इतना खूब बढ़िया से समझ के आइएगा, कल हम पूछने वाले हैं, है ना। एक को लाइन नहीं बताएंगे, सब फिल इन द ब्लैंक्स में बस यहीं से बतवा भरना है, कुछ नहीं। इतना समझ में आएगा, टॉपिक ऐसे खत्म हो गया, सही पूछिए तो। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं, फोटो बनाना है जिनको बनाई जल्दी बोलिए, नहीं तो हटाना मेरे लिए मजबूरी है, स्क्रीन भागेगा ही नहीं इधर उधर। हटा दें।